हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिमार स्वागत करता हूं सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, डॉक्टर हरीश सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी की पहले राउंड की कट ऑफ आ चुकी है और इसमें कैसे आपको वहां पर ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है, किसका यहां पर एडमिशन हो पाएगा, किसका नहीं होगा, इन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। और जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि आखिर कट ऑफ से उनके इतने मार्क्स कम है, इतने मार्क्स ज़्यादा हैं, तो उनका कब एडमिशन होगा, कैसे होगा और उनको काउंसलिंग के लिए क्यों जाना है, मीन्स कैसे किस दिन जाना है, तो ऐसा सब कुछ जितने भी डाउट्स हैं, किस टाइम जाना है, कहाँ जाना है, तो जितने भी डाउट्स हैं सबको क्लियर करेंगे इस वीडियो में। और जो भी आपके फर्दर डाउट्स होंगे उनको भी यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। तो आगे आने वाले डाउट्स होंगे उनको कमेंट करके बताएंगे मुझे, मैं उनको भी क्लियर करूँगा। और जो पहले राउंड की कट ऑफ है वो आ चुकी है। इसके बाद आई थिंक अभी चौथे, ठीक है, चौथे 4 राउंड तक कट ऑफ यहाँ पर आती है, ठीक है। उसके बाद एक ओपन काउंसलिंग भी होती है, मीन्स जिन्होंने सीयूटी नहीं दिया है उनको भी यहाँ पर एडमिशन लेने का मौका मिलता है, जिन भी कोर्स में सीट्स बच जाती हैं उसमें, ठीक है। तो उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, वो अलग बात है। लेकिन जिन्होंने सीयूटी दिया है उनकी पहले राउंड की कट ऑफ जो है वो आ चुकी है। यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आपको कैसे जाना है और कितने कट ऑफ आपकी आई है, तो उस सभी को जानने के लिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नियम कानून यहाँ के थोड़े से अलग टाइप के हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ का देख चुका हूँ जैसा भी आपका सिनेरियो है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। वीडियो से जुड़े रहेंगे और आखिरी तक यहाँ पर बातों को समझेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, मैं इस 20-25 मिनट की, थोड़ा सा वीडियो को जल्दी करके देखें, टाइम बर्बाद ना करें। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर का सिस्टम ये है कि ऐसी कट ऑफ रिलीज करी जाती है और कट ऑफ के ऊपर वाले सभी बच्चों को बुला लिया जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन उस दिन हो ही जाएगा, थोड़ा सा सिनेरियो देखेंगे, समझेंगे आप। मीन्स अगर आप कट ऑफ गई है 340 किसी कोर्स की, अगर आपका 345 है, 350 है, अगर आपको वहाँ पर जाना तो है ही है, लेकिन अगर आपका उस दिन नहीं हुआ, ओके, क्योंकि वहाँ पर अब आपसे ऊपर वाले कितने बच्चे आए हैं ये तो वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा ना। मान लीजिए वहाँ पर आपके ऊपर वाले 50 बच्चे आ गए और उन्होंने उस दिन का एक सिस्टम बना रखा है कि उस दिन केवल 50 बच्चों को एडमिशन देंगे, तो आपके ऊपर वाले 50 बच्चों को एडमिशन हो जाएगा, आपका नहीं होगा, भले ही आप कट ऑफ से ऊपर ही हो। तो ऐसा वहाँ पर हो जाता है, ओके। मैं भी आपको एक एक बात करके पूरी समझाता हूँ। तो यहाँ पर कट ऑफ से ऊपर आने का मतलब ये नहीं होता कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको जाना तो है ही है, लेकिन आपको कब नहीं जाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, आप कट ऑफ पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले हैं उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, उस पर अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर हरीश सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश, और इसका आया है, तो देखते हैं। एडमिशन 2025-26 शेड्यूल एंड कट ऑफ मार्क्स फॉर यूजी फर्स्ट काउंसलिंग 2025-26, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बीएफए की कट ऑफ, मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, कहीं ना कहीं किसी किसी कोर्स में फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिल गया है, हाँ, लेकिन जितने मैंने बताई थी उससे थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन आपको कट ऑफ कहीं ना कहीं सही बताई गई थी, ठीक है। अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, इस बात है ना। देखिए, बीएफई कट ऑफ देखते हैं। अब बीएफई की कट ऑफ कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। अब देखिए, इसमें जो है वो मैंने बताया ना कि ये जो पूरी यूजी की पहले राउंड की काउंसलिंग है वो 30 से 30 और 1 में होनी है। किसी किसी कोर्स की 3 दिन चलेगी, किसी किसी कोर्स की केवल 1 ही दिन चलेगी पहले राउंड की काउंसलिंग, मीन्स पहली कट ऑफ की काउंसलिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड कट ऑफ आएगी, फिर उसकी काउंसलिंग होगी। किसी किसी कोर्स में 1 ही दिन चलना है, किसी किसी कोर्स में 2-3 दिन चलना है, मैं बताता हूँ सबको। देखिए स्टूडेंट्स, बीएफए में कितने दिन चलेगी मैं आपको समझा देता हूँ। बीएफए में केवल 1 ही दिन चलेगी। एक सेकेंड, हाँ, तो स्टूडेंट्स, बीएफए की कट ऑफ देखिए, इसकी केवल काउंसलिंग 1 ही दिन होनी है। मीटिंग, इसकी पहली मीटिंग रहेगी, केवल 1 ही मीटिंग में होनी है, 10 बजे। अब 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप 8 साढ़े 8 तक पहुंच जाएं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में जाना है आपको, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कट ऑफ रखी गई है 168 मार्क्स, मीन्स 168 मार्क्स, ओके। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल कैटेगरीज कैन पार्टिसिपेट, तो अगर आपके 168 मार्क्स मीन्स 168 मार्क्स से ऊपर हैं और आप किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं, देन आप जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए, ओके। इसमें ये नहीं कि आप जनरल से रिलेट करें, अगर आप किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं और आपके 168 मार्क्स से ऊपर है, देन यहाँ पर आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए कैटेगरी वाइज अगर देखें तो ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है, ओके। तो यहाँ पर आप सभी जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है बीएफए के लिए सब जा सकते हैं। अब आ जाइए बीसीए पर। अब बैचलर ऑफ कंप्यूटर अप्लायंस, तो इसमें 1 अगस्त को काउंसलिंग होनी है और केवल एक ही, हाँ, एक ही दिन में। और मीटिंग रहेगी, पहली मीटिंग डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में आपको जाना है। अनरिजर्व के लिए कट ऑफ गई है 102 मार्क्स, इससे ऊपर वाले सभी बच्चे जा सकते हैं। अगर आप 102 मार्क्स लाते हैं या फिर किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, ओके। बाकी अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं बी फार्मा पर। बी फार्मा कट ऑफ मैंने जितनी बताई थी 370 प्लस मार्क्स,
तो कहीं ना कहीं वो आपको सेकेंड राउंड देखने को मिलेगी। पहले राउंड में कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, मेरी उम्मीद से कहीं ना कहीं ज़्यादा ही गई है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हो सकता है बच्चों ने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किया हो बी फार्मा के लिए, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई गई है। इसकी काउंसलिंग होनी है आपको, हाँ देखिए, केवल 30 जुलाई को। ओके, हाँ इसमें 2 मीटिंग में होनी है, 10 बजे सुबह और 2 बजे, ठीक है। अब देखिए, पहली जो मीटिंग है उसमें पीडब्ल्यूडी, डिफेंस और अनरिजर्व्ड, ठीक है, 3 कैटेगरी के लिए निकाला गया है। सेकंड मीटिंग के लिए ईडब्ल्यूएस, ओपीएनसीएल, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी इनको रखा गया है। पहली मीटिंग में अगर आपको 534 मार्क्स से ऊपर है तो आप किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं आप जा सकते हैं, बाकी जनरल कैटेगरी वाले तो जाएंगे ही 534 मार्क्स के ऊपर वाले। पीडब्ल्यूडी के लिए ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एंड डिफेंस के लिए 341 मार्क्स रखी गई है। अब देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में आपको जाना है, ठीक है। अगर आप सेकंड मीटिंग के लिए आपको कहा गया है ईडब्ल्यूएस है तो 487 मार्क्स, 487 मार्क्स के ऊपर वाले से बचे जाएं। ओबीसी एनसीएल 488 के ऊपर वाले, एससी के लिए 371 या फिर 371 के ऊपर वाले, एंड एसटी के लिए 342 के ऊपर वाले बचे जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज ना हो, कहीं ना कहीं आप ये सोचें कि अगर आपके मार्क्स 300 सॉरी ईडब्ल्यूएस हैं और आपके मार्क्स 390 हैं, 395 हैं या फिर 500 हैं, तो कहीं ना कहीं आप जाएंगे, ठीक है। अगर आप कट ऑफ से 10-20 मार्क्स ऊपर हैं, 10-15 मार्क्स, आपको जाना तो है ही है। ओके, हाँ लेकिन अगर आप गए, अगर आपको वहाँ नहीं हुआ देन आपको वहाँ पर वापस भी आना पड़ सकता है, तो ये बात आप माइंड में रख के चलेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। हाँ, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आपके 487 ही आए हैं, आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आपके 487 ही आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप पहली दिन की काउंसलिंग को, मीन्स पहली कट ऑफ की काउंसलिंग को मिस भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं जाना, 487 आए हैं आपके, अगर आप इस दिन नहीं जाना चाहते तो ना जाएं। ओके, आप अगले राउंड की जब कट ऑफ आएगी तो उसमें जा सकते हैं, उसमें कट ऑफ थोड़ी सी गिर जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप जाना चाहें तो आप जा भी सकते हैं, अगर आप कैपेबल हैं जाने के लिए तो आप जाएं, लेकिन हो सकता है आपका उस दिन ना भी हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपके उससे ऊपर हैं, कट ऑफ से काफ़ी ऊपर, मान लीजिए 10-15-20 मार्क्स से ऊपर है, तो आप जरूर जाएँ। 487 है, 495 है आपके मार्क्स, 492 हैं, तो आप जाएँ, क्योंकि जाना तो आपको है ही है वहाँ पर। केवल एक ही दिन होनी है, अगर दूसरी मीटिंग में नहीं हुआ देन आपको वापस तो आना ही पड़ेगा। ओके, अब ये चीज़ें सब किस पर डिपेंड करेंगी, कितने बच्चे आते हैं वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, कितने नहीं आते हैं, ठीक है। ये बातें डिफर करेंगी, और कितनों का एडमिशन वहाँ पर होता है, काउंसलिंग में कितने कट ऑफ वाले बच्चे आते हैं। मान लीजिए आपके मार्क्स ऊपर वाले 50 बच्चे आ गए, अब बी फार्मा में सीट्स कितनी हैं, बी फार्मा में जो है वो सीट सिर्फ 75 हैं, ठीक है। पहली मीटिंग में अगर मान लीजिए 30 सारे सीट भर गए, तो सेकेंड मीटिंग की जो काउंसलिंग होगी उसमें उन्होंने फिर कट ऑफ के हिसाब से स्टूडेंट्स को वहाँ पर लेना है ना, समझ रहे हैं ना आप, तो ये बात है। इसके बाद आ जाइए आप BA-LLB में। BA-LLB कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम ही गई है यहाँ की, ठीक है। मतलब जितने मैंने बताए थे उससे 30 से नंबर कम से कम गई है यहाँ पर, ठीक है, 30 नंबर कम ही गई है। तो 30 जुलाई 2025 को BA-LLB की काउंसलिंग होनी है, और हाँ एक सेकेंड, हाँ एक ही दिन होनी है, ठीक है। पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग, 2 मीटिंग में होनी है। पहली मीटिंग में ऑल कैटेगरीज अगर आपके 308 मार्क्स से ऊपर हैं तो आप जरूर जाएं। PWD के लिए ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है। डिफेंस, एक्स सर्विसमैन 235 मार्क्स, ठीक है, तो इससे ऊपर है तो आप जरूर जाएं, डिफेंस वाले बच्चे। और ऑल कैटेगरीज अगर आप 360 मार्क्स से ऊपर हैं और किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं आप यहाँ पर जरूर जाएं, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में आपको जाना है। अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे तो वो सेकंड मीटिंग में है, कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो सेकंड मीटिंग के लिए रखी गई है। EWS 292 के ऊपर वाले बच्चे, OBC NCL 284 मार्क्स के ऊपर वाले, SC ST तो 263 एंड 215, ठीक है, कंपेरेटिवली देखेंगे इनका तो 292, 284, 264, 215 इसके ऊपर वाले सभी बच्चे वहाँ पर जाएँ। अगले राउंड में कट ऑफ 30-40 नंबर कम ही जाने वाली है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अनरिजर्व्ड में करीब 20-30 नंबर नीचे जाएगी, 20 नंबर नीचे चली जाएगी। EWS के लिए 20 नंबर, OBC के लिए 30 नंबर, SC के लिए 30-30 नंबर नीचे चली जाएगी कट ऑफ। BA में आ जाइए। BA में तो ये समझ लीजिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। 3 दिन इसकी काउंसलिंग चलेगी, 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख। अब देखिए, अगर आपका सेकंड मीटिंग में नहीं होता BA-LLB में, देन आपको वहाँ पर से वापस आना पड़ेगा, फिर आपको सेकंड राउंड की कट ऑफ का वेट करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। हाँ, अब देखिए BA, अब BA में बात ऐसी है कि 3 दिन काउंसलिंग चलेगी, ठीक है। पहले दिन की काउंसलिंग 30 तारीख को, दूसरे दिन की 31 तारीख को, तीसरे दिन की 1 तारीख को। जाना कहाँ है, एक सेकंड में बता दूं। BA-LLB वाले बच्चों को जाना है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में,
बी फार्मा वालों को डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में, ठीक है। मैंने अगर ना बताया हो तो देख लें इसको। अब बीए वाले बच्चों को जाना है स्वर्ण जयंती सभागार में। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में एडमिट करते हैं, जैसे ही वहाँ पर आप अंदर जाते हैं, इंटर करेंगे, देन आपको जस्ट बगल में ही एक बिल्डिंग दिख जाएगी व्हाइट कलर की। मैं गया हूँ तो मैंने देखा है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, वहीं पर आपका होना है काउंसलिंग। ओके, तो स्वर्ण जयंती सभागार है वो डॉक्टर हरिशंकर गौड़ विश्वविद्यालय का। उसमें आपको जाना है पहले दिन की काउंसलिंग 2 मीटिंग में, दूसरे दिन की भी 2 मीटिंग में, तीसरे दिन की देख लेते हैं। हाँ 1 अगस्त की, तीसरे दिन केवल एक ही मीटिंग में होनी है। पहले दिन की पहली मीटिंग की काउंसलिंग 10 बजे से, दूसरी मीटिंग के 2 बजे से, है ना। तो स्वर्ण जयंती सभागार में जाना है। तो पहली मीटिंग की जो कट ऑफ है वो रखी गई है अनरिजर्व्ड के लिए 232। अगर आप किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं 232 मार्क्स के ऊपर है तो जरूर जाए, आपका एडमिशन यहाँ पर होगा। ओके, बीए में तो ऐसा है कि आप जाएंगे तो हो ही जाएगा। हाँ, अगर आप दूसरी मीटिंग में जा रहे हैं 199 मार्क्स और ये रखा गया है इसमें, अगर आप उससे ऊपर हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज नहीं दिया गया है। पहले दिन कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं रखी गई है, उस दिन केवल मार्क्स को यहाँ पर मैटर किया गया है, ठीक है। 199 के ऊपर है तो जरूर जाएं। बीए के लिए दूसरे दिन की कट ऑफ कैटेगरी वाइज नहीं रखी गई है, केवल रखा गया है मार्क्स को बेस बनाया गया है 172 मार्क्स के ऊपर, और फिर 150 मार्क्स के ऊपर दूसरी मीटिंग के लिए। 1 अगस्त के लिए केवल एक ही मीटिंग में है, और सभी कैटेगरीज के जनरल को छोड़कर सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है। तो कहीं ना कहीं सबका एडमिशन होने वाला है। जो थोड़ा अच्छे मार्क्स वाले होते हैं उनको मनपसंद उनका कॉम्बिनेशन मिल जाता है, बात इतनी सी है वहाँ पर। अब आ जाइए बी कॉम पर। बी कॉम की कट ऑफ जितनी बताई गई है उतनी ही लगभग आई कट ऑफ। अब बी कॉम की जो काउंसलिंग होनी है वो कितने दिन होनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी काउंसलिंग चलेगी आपकी 2 दिन, 30 और 31। पहले दिन 2 मीटिंग में, दूसरे दिन 1 मीटिंग में। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में आपको जाना है। और देखिए, पहली मीटिंग जो होगी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जाना है और 10 बजे, दूसरी मीटिंग 2 बजे से। पहले मीटिंग में अनरिजर्व्ड के लिए 317 मार्क्स, इससे ऊपर हैं, किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं जरूर जाएं। पीडब्ल्यूडी से हैं पूरे कैंडिडेट्स, डिफेंस से हैं पूरे कैंडिडेट्स। दूसरी मीटिंग के लिए किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं 248 के ऊपर हैं, जरूर जाएं। ओके, तो पहले दिन की जो कट ऑफ है वो केवल नंबर बेस्ड बनाया गया है, कैटेगरी वाइज नहीं बनाया गया है, ठीक है। दूसरे दिन पर आएंगे और देखते हैं इसको दूसरे दिन के लिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स बी कॉम की जो दूसरे दिन की कट ऑफ है तो उसमें देखते हैं, और इसमें क्या है, तो 31 जुलाई को थर्सडे को आपको दूसरे राउंड की इसमें काउंसलिंग होनी है, ठीक है। दूसरे राउंड की नहीं, दूसरे दिन की। तो रिपोर्टिंग टाइम का 10 बजे रहने वाला है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में आपको जाना है। और इस दिन की जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज दी गई है, और इसमें हर कैटेगरी के जनरल को छोड़कर सभी कैटेगरीज के जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं सभी को बुला लिया गया है। ओके, तो बीकॉम वाले बच्चे सभी जाएंगे। अब इसके बाद आएगा बीएससी बायो ग्रुप। अब जो बीएससी बायो ग्रुप एंड बीएससी मैथ्स वाले हैं तो कहीं ना कहीं उनको कन्फ्यूजन ये रहने वाला है कि उनको बीएससी फॉरेंसिक साइंस मिलेगा कि नहीं। अब देखिए, बीएससी फॉरेंसिक साइंस की करीब 60 सीट्स जो हैं वो बीएससी बायो वाले बच्चों के लिए हैं, और इतनी करीब होंगी बीएससी मैथ्स वालों के लिए, ठीक है। तो अब वहाँ पर जो पहले दिन की काउंसलिंग में जाएंगे, वैसे इनकी जो काउंसलिंग है वो एक ही दिन होनी है ना। हाँ, बीएससी बायो ग्रुप के लिए नहीं, बीएससी बायो ग्रुप के लिए 3 दिन की हो रही है, और बीएससी मैथ्स के लिए भी 3 दिन की हो रही है। हाँ, 3 दिन के लिए हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे कन्फ्यूजन था। तो बीएससी बायो ग्रुप के लिए 30 तारीख, 31 तारीख एंड 1, 3 दिन होनी है। अब जो पहले दिन के लिए होनी है 2 मीटिंग में होगी। पहले दिन की जो पहली मीटिंग हो 10 बजे, दूसरी मीटिंग 2 बजे कणाद भवन में होनी है, ठीक है। तो कणाद भवन आपको जाना है बीएससी बायो ग्रुप के बच्चों के लिए। तो अब चूंकि सीट्स यहाँ पर केवल 60 हैं, सीट्स 60 के करीब, तो अब जो पहले मीटिंग में बच्चे होंगे उनसे कुछ सीट्स भर जाएंगी, और फिर कुछ फॉरेंसिक साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, केवल फॉरेंसिक साइंस की, क्योंकि उसकी मांग जो है बहुत ज़्यादा है। और जो अब उसी दिन सेकेंड मीटिंग में आएंगे तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं सीट्स जो है वो थोड़ी बचेंगी। हाँ, पूरी नहीं भर जाएंगी, पहली मीटिंग में पूरी सीट्स नहीं भर जाएंगी, ये मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ आपको। तो कन्फ्यूज़ ना हो, परेशान ना हो, अच्छे नंबर वाले बच्चों को बीएससी फॉरेंसिक साइंस ज़रूर मिलेगा। ओके, तो अब जैसे पहले मीटिंग जो काउंसलिंग हो रही है उसमें ऑल कैटेगरीज अगर 413 मार्क्स के ऊपर है सभी जा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी एंड डिफेंस के लिए ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। एंड बीएससी बायो ग्रुप, ये जो दूसरी मीटिंग है उसमें 370 के ऊपर वाले सभी बच्चों को जाना है, ठीक है। अब बीएससी फॉरेंसिक साइंस मिलने के चांस कहीं ना कहीं 370 के ऊपर वाले बच्चों के लिए ज़्यादा रहेंगे, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड डे की काउंसलिंग होगी वो भी 2 मीटिंग में होगी, एंड थर्ड डे की जो काउंसलिंग होगी वो केवल एक ही मीटिंग में होगी। सेकेंड डे वाली
के लिए कट ऑफ रखा गया है। ऑल कैटेगरीज 340 के ऊपर वाले सभी जा सकते हैं। और उसकी सेकेंड डे में सेकेंड मीटिंग है, उसमें EWS के 315 मार्क्स के ऊपर वाले, OBC 314 मार्क्स के ऊपर, SC 295 के ऊपर वाले, ST 292 के ऊपर वाले। ठीक है, 1 अगस्त में जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज है। EWS 244 मार्क्स के ऊपर वाले सभी बच्चे, OBC 270 मार्क्स के ऊपर वाले, SC 242 मार्क्स के ऊपर वाले, ST 206 मार्क्स के ऊपर वाले। अब जो सेकेंड एंड थर्ड डे वाले बच्चे हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको BSc फॉरेंसिक में मिलने के चांस थोड़ा कम हो जाएंगे। ठीक है, कम क्या, कहीं ना कहीं मुश्किल रहेगा आपको मिलना, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं उनको जो है वो फर्स्ट डे में मिल जाएंगी सीट्स, कुछ बचेंगी तो वो सेकंड डे में जाएंगी। अब जिनका पहले दिन नहीं होगा 30 जुलाई में BSc में, वैसे हो जाएगा BSc बायो में, जितने बच्चे जाएंगे उनका कहीं ना कहीं हो जाएगा। फॉरेंसिक साइंस भले ना मिले लेकिन उनका हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब BSc बायो में आ जाइए, सॉरी BSc मैथ में आ जाइए, क्योंकि BSc बायो को हो गया। अब BSc मैथ्स में जो बच्चे हैं उनको BSc फॉरेंसिक साइंस मिलने के चांस कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, जो कि अच्छे नंबर वाले बच्चे हैं, क्योंकि कट ऑफ इसकी लो जाती है और इसमें बहुत लो गई कट ऑफ, जितनी उम्मीद लगाई गई थी उससे भी कम गई कट ऑफ गई है। ठीक है, उम्मीद लगाई गई थी करीब 340 प्लस की और कट ऑफ गई है 229 प्लस। ठीक है, मैंने BSc बायो के हिसाब से उम्मीद लगाई थी, लेकिन BSc मैथ्स की जो है वो मैंने करीब 300 करीब कहा था, तो कट ऑफ उससे भी कम गई है। तो आप देख सकते हैं BSc मैथ्स के लिए जो काउंसलिंग होनी है वो 3 दिन होनी है। ठीक है, पहले दिन के लिए 2 मीटिंग में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में आपको जाना है, तो अगर आप 229 मार्क्स से ऊपर हैं, किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं, आप जाएं। PWD ऑल रजिस्टर्ड, डिफेंस ऑल रजिस्टर्ड। और दूसरी मीटिंग में 178 के ऊपर वाले बच्चे सभी जाएं। 31 जुलाई में पहली मीटिंग में 150 के ऊपर वाले सभी जाएं। और दूसरी मीटिंग में कैटेगरी वाइज है EWS 122 मार्क्स के ऊपर वाले, OBC NCL 124 मार्क्स के ऊपर वाले, SC 128, ST ऑल रिमेनिंग कैंडिडेट्स। एंड 1 अगस्त में तो सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को, सभी कैटेगरी के बच्चों को बुला लिया गया है। ठीक है, जनरल को छोड़कर। BBA पर आ जाइए। BBA में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी काउंसलिंग 1 अगस्त को ही होनी है और 2 मीटिंग में होनी है। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में आपको जाना है, कट ऑफ लगभग इसकी यही बताई गई थी। और जो पहले मीटिंग की कट ऑफ है वो 370 ऊपर वाले सभी बच्चों के यहाँ पर जाना है। ठीक है, ऑल कैटेगरीज। अगर PWD है तो ऑल रजिस्टर्ड, डिफेंस है तो ऑल रजिस्टर्ड। इसके बाद BBA में सेकेंड राउंड की मीन सेकेंड मीटिंग की, ठीक है, सॉरी कहना कि मैं सेकेंड राउंड बोल जाता हूँ तो इसके लिए थोड़ा माफ़ करें। और सेकेंड मीटिंग में EWS 311 मार्क्स के ऊपर सभी बच्चे, OBC 315, SC 232, ST 251 ऊपर सभी बच्चों को जाना है। अगर आपका सेकंड मीटिंग नहीं होता तो फिर आपको घर वापस आना पड़ेगा, आपको सेकंड कट ऑफ का वेट करना पड़ेगा। BA वैदिक स्टडीज़ में तो जितने भी बच्चों ने किया है रजिस्ट्रेशन सबको बुला लिया गया है। 31 जुलाई को उसकी काउंसलिंग होनी है और सभी बच्चे जाएँ पहली मीटिंग में। ठीक है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग में 1 अगस्त को होनी है। पहली मीटिंग में सभी कैटेगरीज के सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे और आराम से बच्चों को जाना है। ठीक है, ये ऐसे कोर्स हैं जिनमें बच्चे एडमिशन लेना चाहते ही नहीं है, कहीं ना कहीं अच्छे कोर्स हैं लेकिन तब भी, और तभी इनमें सीट्स जो है खाली रह जाती हैं। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स तबला वाले में आ जाइए, तो 31 जुलाई में आपको जाना है पहली मीटिंग में। डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक में सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है, सभी कैटेगरी के। इसके बाद आ जाइए बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक के लिए 31 जुलाई में आपको जाना है। डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक में सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है। ठीक है, इसके बाद आप आगे आएंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, अच्छा कोर्स है, 30 जुलाई में आपको जाना है। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म में सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है। ओके, सभी कैटेगरीज के। अब ये BA ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर का नया कोर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, अच्छा कोर्स है, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 195 के मार्क्स, अगर किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं देन आप 195 है तो ऊपर है, इससे ऊपर तो आप जा सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ कही गई है। EWS के लिए ऑल रजिस्टर्ड, OBC के लिए 130 मार्क्स के ऊपर, SC के लिए ऑल रजिस्टर्ड, ST के लिए ऑल रजिस्टर्ड। ओके, तो ये रहेगा आपका इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स का। अब इसमें जो मैंने बताया था, क्या कह रहे हैं, यूआर कैटेगरी इज हिस्ट्री बेस्ड ऑन मेरिट। मैंने कहा ना कि यूआर कैटेगरी में कहीं ना कहीं मार्क्स मैटर कर रहा है, उस मार्क्स से ऊपर है तो किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं आप यहाँ पर जाएं। ठीक है, नो कंसिडरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहने वाला। ओके, तो ये रहा आपका कट ऑफ। बाकी मैंने समझा दिया कि कैसे क्या रहने वाला है। डॉक्यूमेंट में जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। जब आप समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे डॉक्टर हरि सिंह के, तो अंतिम में एक प्रिंट करने के लिए आया था ना, तो एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लेंगे। CUT का रिजल्ट, CUT का एडमिट कार्ड,
क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो 5-6 ले जाएंगे। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटो कापी करवा लेंगे, 2 करा लेंगे, ठीक है, 2 से 3 सभी डॉक्यूमेंट्स की। और सेल्फ डिक्लेरेशन गैप सर्टिफिकेट वो बनवा लें। इसके बाद अगर आप किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, वो ले लेंगे आप। ओके। इसके बाद एनएसएस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास एनसीसी का है तो ये सब आप ले जाएंगे ओरिजिनल, इनका फोटो कापी भी ले जाएंगे साथ में, ठीक है। क्लास 12th की मार्कशीट, क्लास 10th की मार्कशीट, ये सब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा आपके पास तो वहाँ पर अंडरटेकिंग आप लगा पाएंगे। आधार कार्ड भी ले जाएंगे, ठीक है। तो ये रही पूरी वीडियो। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद कट ऑफ कितनी लो जाएगी तो उसका भी आइडिया लगाया जाएगा। बाकी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने स्टूडेंट्स जो फ्रेंड होंगे उनके साथ शेयर करेंगे और चैनल के साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी। बाकी पढ़ते हैं, सीखते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।